मामा टीवी। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा। अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला। क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना। पेड़ के जितना हुआ है, लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है। उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो। हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है। चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत बिपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी बिपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर बिपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। जाइंट मैजिकल ऑरेंज बाइक। नीलनगर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का संतरे बेचता था। वह एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसीलिए एक छोटे से घर में वह रहता था। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसमें उसका घर और संतरे बेचने वाला गाड़ी भी पूरा खराब हो जाते हैं। तभी वह जंगल में जाकर रहने के लिए सोचता है। ये बाढ़ तो मेरा जीना हराम कर दिया, अब मुझे इस जंगल में ही घर बसाना पड़ेगा। ऐसा वह जंगल में एक जगह छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था। जंगल में जो मिलता था वही खाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हे भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है।
ऐसा बोलते ही वहां पर एक बड़ा जादुई संतरा प्रकट हो जाता है। मुकेश उसे लेकर पेट भर खाता है। मैं इतना बड़ा संतरा तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, मेरा पेट तो भर गया। मैं इसकी बीज को इधर ही गाड़ देता हूँ। मुकेश उन संतरों के बीज को उसकी झोपड़ी के पास ही गाड़ देता है और सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखा तो उधर एक बड़ा जादुई संतरे का पेड़ देखता है। उस पे बड़े बड़े संतरे भी थे। उसको देखकर चौंक जाता है। वह जैसे ही नजदीक जाने लगा, उस पेड़ से एक आवाज आने लगता है। मुकेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे मांग सकते हो। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, मैं समय आने पर पूछूंगा। एक दिन मुकेश जंगल में कहीं जा रहा था। तभी उसके दोस्त कमलेश ने एक फॉरेन बाइक पे आता है। मुकेश उसको देखकर ऐसा बोला, यार कमलेश, एक बार मुझे ये फॉरेन बाइक देना। मैं एक बार ड्राइविंग करना चाहता हूँ। चल हट, तुम्हारी औकात क्या है इसको छूने की? तुम्हारे लिए तो साइकिल ही बहुत है। ऐसा बोलते ही मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। तुरंत वह जादुई पेड़ के पास आकर उसको एक अनोखा, एकदम अलग बाइक देने के लिए पूछता है। तभी वह पेड़ एक ऑरेंज बाइक को प्रकट कर लेता है। वह बिल्कुल संतरे के जैसा था। मुकेश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गांव में लेके जाता है। फिर उस बाइक को कमलेश भी देख लेता है। अरे, इसके पास इतना सुंदर अनोखा बाइक, मुझे इसको किसी भी तरह हासिल करना है। ये सोचकर कमलेश जंगल में मुकेश के झोपड़ी के पास जाकर उस बाइक को चुराने के लिए उसके पास पहुंचने लगता है। तभी अचानक जादुई पेड़ उस बाइक को एक विशाल जाइंट ऑरेंज बाइक जैसा बदल डालता है। ये देख कमलेश, अरे बाप रे, मुझे बचाओ बचाओ, ये बाइक मुझे मार रही है। बाइक कमलेश को मार मार कर वहां से भगा देता है। ये देखकर मुकेश हंसने लगता है। तब से मुकेश उसी झोपड़ी में उस पेड़ के पास खुशी खुशी रहने लगता है। मिट्टी का बस। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है। वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ। यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो। आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तुम उसके पास जाओ, वह कुछ ना कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे। उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहां पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती ही कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है। मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है।
लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहां से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है तभी वहां पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए। मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे।